की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदिछो सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संसार में देखने में आता है लोग झूठ बोलने में मौज ज्यादा लेते हैं। साहब ने कहा झूठा कबू न करे हैं कार्य, हों बरजों तो सुन निलाज। साहब कहते हैं कि झूठे लोग न अपना काम बना सकते न दूसरे का, किसी का काज नहीं बना सकते। झूठा कबू न करें काज। और ये झूठे देवी देवता मान रखे हैं वो भी किसी का काज नहीं करेंगे। और ये झूठे सिद्धांत चल रहे हैं इस ब्रह्म आत्म परमात्मा का, ये भी किसी के भी कभी काम में नहीं आ सकते। ये सारी झूठी कल्पना है। झूठा कबू न करें काज। झूठा जग में बहुत हैं, करते झूठी बात, अपने को जानत नहीं, झूठ में गोता खात। झूठा जग में बहुत हैं, एक दो हो तो उनकी गिनती कर दी जाए। झूठाओं का कोई बार पार नहीं। पल पल पर झूठ बोलते हैं, नित्य ईश्वर के गुण गाते हैं। कहें ब्रह्म से निकला जगत, यह सब जनता को भरमाते हैं। बहुत झूठ बोलते हैं। सत्य बोलने से डरते हैं और झूठ बोलने से नहीं डरते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तब दांत निपोरते हैं। पहला झूठा वह है उसे पता भी चल रहा कि सामने वाला सच बोल रहा है, फिर भी बेशर्मी से अपनी झूठी बात को मनवाना चाहता है, वह झूठा है। और पता बिल्कुल चल रहा है। लोग झूठ बोल बोल कर दूसरों को गिराते रहते हैं। भले ही उनको कुछ फायदा न हो, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन झूठ बोलते ही रहते हैं। ऐसे लोगों का कभी तीनों काल में भला नहीं हो सकता। एक झूठे लोग वे होते हैं जो हेर फेर करके अपनी बात को आगे रखते हैं, दूसरे लोगों को कुछ ले देकर अपनी ओर मिला लेते हैं, वे भी झूठे हैं। झूठा वह भी होता है जानबूझकर भी सच नहीं बोलता, समय आने पर मौन हो जाता है, जबकि उसने कर्म होते हुए देखा है, फिर भी बोलना नहीं चाहता, वह दबा हुआ झूठा है। झूठा वह भी है जो खुद तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन दूसरों पर झूठ बुलवाता है, वह भी झूठा है। झूठा वह भी है जो खुद की प्रशंसा के लिए झूठ बोलता है। झूठा वह भी है जो दूसरों के लाभ के लिए झूठ बोलता है। झूठा वह भी है जो हर बात पर झूठ बोलता है, दूसरों को दबाता रहता है। एक झूठा वह भी है जो बड़े पुरुषों से सीख कर भी कहे कि हम उनसे कुछ भी नहीं सीखे। जिन्होंने कुछ सिखाया उनका
नाम भी न ले। एक झूठा वह भी है जो ग्रंथों को देख देख कर लिखे और कहे कि मैंने अपना अनुभव लिखा है। एक झूठा वह भी है जो दूसरे के सिद्धांत को अपने सिद्धांत में मिलावे। एक झूठा वह भी है जो पारक सिद्धांत को आत्म सिद्धांत बतावे। एक झूठा वह भी है जो जीव को आत्मा कह के धोखे में डाले, जिसे पारक सिद्धांत में और आत्म सिद्धांत में अंतर ही न पता चले। एक झूठा वह भी है जिसका खावे उसको ही ठुकरा दे और झूठ बोले कि इनसे मैंने कभी कुछ नहीं लिया। एक झूठा वह भी है जो उपकारियों का उपकार ही भूल जाए, उनको देख कर मुख फेर ले। एक झूठा वह भी है जो कि भूत जिन्न होते नहीं फिर भी उनको सिद्ध करे। एक झूठा वह भी है जो 1000 किलोमीटर रहे और कहे कि आधे घंटे में रोज स्नान करके गंगा जी से आता हूँ। एक झूठा वह भी है जिसके घर में फूटी कौड़ी न हो और करोड़ों की बातें करे। ये सब झूठे हैं। एक झूठा वह भी है जो न्याय की बात को काटकर अन्याय का समर्थन करे। एक झूठा वह भी है जिसने उपकार किया हो उसने अपने में सहायता की हो। एक झूठा वह भी है जिसने उपकार किया हो, असने में सहायता की हो और समय आने पर उनको ही भूल जाए। एक झूठा वह भी है जो कहता है कि हमने ईश्वर को देखा है। सज्जनों, झूठाओं की संसार में कोई कमी नहीं है। झूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं करते। दिन प्रतिदिन झूठ बोलते ही चले जाते हैं। झूठा लोग जब झूठ बोलते हैं उस समय ऐसा पता चलता है कि इनके समान सारे संसार में कोई नहीं है। झूठ बोलने में लोगों ने जरा भी कसर नहीं छोड़ी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार करके कहते हैं कि झूठा कबू न करें काज। ये झूठे लोग आपका क्या काज करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। झूठ बोल बोलकर दूसरों को गिराते हैं, अपना भला चाहते हैं, दूसरा का सदा बुरा ही चाहते हैं। अपनी इज्जत बिगाड़ लेते हैं, दूसरों की इज्जत बिगाड़ते हैं। सभा में बेइज्जती अपनी करा लेते हैं, दूसरों की करते हैं। उनको जरा भी लाज शर्म नहीं आती कि हम सही कह रहे हैं कि गलत। इससे क्या असर पड़ेगा समाज पर, ऐसा उन्हें कोई पता ही नहीं चलता है। सत्य सनातन धर्म है, जो है चेतन जीव, ऊपर कोई और नहीं, पीवन कोई शिव। इस चेतन के ऊपर दूसरा कोई नहीं। सत्य सनातन धर्म है तो ये चेतन जीव ही। पारक सिद्धांत एक सर्वोपरि सत्य न्याय निर्णय का सिद्धांत है। जो भी इस सिद्धांत को समझेगा, भूल को अपने अंदर से निकालेगा, उसके अंदर कालमा कभी आएगी नहीं। सारे संसार में लोग झूठ बोल बोलकर और दूसरों को ठग ठग कर बहुत अच्छे मकान भी बना लेते हैं। घर में सब सुख सुविधाएं जुटा लेते हैं,
लेकिन समय आने पर उनको उस कर्म का दंड भोगना पड़ता है। ध्यान देने से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। यदि ध्यान नहीं दिया तो एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा। ध्यान देना ही पड़ेगा। किसान को ध्यान देना ही पड़ेगा, तब किस नहीं कर सकता है, खेत में फसल पैदा कर सकता है। बनिया को भी ध्यान देना पड़ेगा, समय से दुकान खोलनी पड़ेगी, सौदा भी देखनी पड़ेगी, लौट पंड भी करनी पड़ेगी, कौन सी सौदा बिगड़ रही है, कौन सी में घुन लग रहा है, कौन सी सौदा सूखा नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा, तब उसे लाभ हो सकता है। व्यापारी है, गल्ले का धंधा करता है, चना मटर बाजरा मूंग जो गेहूं खरीदता है, उसको भी लौट पड़ अनाज की करनी ही पड़ेगी। यदि नहीं करेगा, समय से नहीं देखेगा, अनाज घुन जाएगा, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जितने में खरीदा है उतने में बेके ही नहीं पाएगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, भूल को नहीं त्यागेगा, तब तक स्वयं भूलेगा और दूसरों को भुलाता ही रहेगा। जो स्वयं भूला है और दूसरों को भुला रहा है, उसका भला कभी हो नहीं सकता। साथियों, माला फेर कर लोग समस्याओं का हल करना चाहते हैं, शंख बजाकर लोग समस्याओं का हल करना चाहते हैं, नदियों की परिक्रमा लगाकर लोग समस्याओं का हल करना चाहते हैं, सूर्य चंद्र की पूजा करके लोग समस्याओं का हल करना चाहते हैं। सूर्य चंद्र की पूजा करके लोग समस्याओं का हल करना चाहते हैं। साथियों, भटक भटक कर मर जाओगे, लेकिन समस्याओं का हल नहीं होगा। सत्य सनातन तो धर्म है, लेकिन कौन सा धर्म, इस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सत्य सनातन चेतन जीव है, जो आत्मा परमात्मा ब्रह्म को सनातन धर्म कहते हैं, वे सारे के सारे भूले हुए हैं। उन लोगों को पारक ज्ञान नहीं है। साथियों, आपके ऊपर कोई पीव शिव नहीं है। पीव शिव की कल्पना पूरी की पूरी झूठी है। पारखी संतों ने सत्संग करके पीव शिव ब्रह्म आत्मा परमात्मा की कल्पना त्याग देना चाहिए। अर्थात सत्य स्वरूप चेतन जीव है, जीव को ही सनातन कहते हैं। ऐसा बोध जिनको हो जाता है, वे कभी मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर में नहीं फंसते, कभी नहीं फंसते। वे तो सारे जालों को काट कर अलग हो जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं। न बंधन में पड़ते, न किसी को बंधन में डालते। ये निर्णय, इस निर्णय को जो भी समझ लेता है, भूल को जो भी मिटा देता है, उसके अंदर से काल्मा निकल जाती है। जो भूल को नहीं समझता है, जो भूल को नहीं निकालता है, उसके अंदर से काल्मा निकल नहीं सकती। काल्मा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही चली जाती है, घटने का नाम नहीं लेती। यदि आप काल्मा को अपने अंदर से नहीं निकालोगे और भूल में ही अपने समय को बिताओगे, विषय विकारों में ही बिताओगे,
तो झूठ से, भूल से, अहंकार से अंतःकरण गंदा हो जाएगा। गंदा आंगन अच्छा नहीं लगता, बाहर भी देख लो घरों में, जब झाड़ू लगा देते हैं बढ़िया तब अच्छा लगता है। गंदा मकान, ऊपर जाले लटक रहे हों, वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तो त्योहारों पर कोई सत्संग कराते हैं, कोई भंडारा करते हैं, सब सफाई करनी पड़ती है, बढ़िया मकान सजाया जाता है। जिसने अपने जीवन को नहीं सजाया, जिसने भ्रम भूल कल्पना दूर नहीं की, उनका जीवन बिगड़ जाता है। जैसे किसान यदि खेत को अच्छी तरह ना बनाए, उसमें खरपतवार हो जाता है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के यदि हम अपने जीवन को सही ना बनाए, धोखे से, भ्रम से नहीं निकाले, तो जैसे खरपतवार में दब करके फसल मारी जाती है, ऐसे हमारा जीवन पूरा नरक बन जाता है। हमको सत्य का पता ही नहीं चलता है, झूठ में ही सारा समय निकल जाता है। तो साथियों, जब तक हम झूठ में मौज लेंगे, सत्य को नहीं समझेंगे, अपने ऊपर किसी इस परमात्मा को मानते रहेंगे, हमको बारीकी का जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, अर्थ पर हम पूर्ण ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम स्वयं भूले रहेंगे और दूसरों को भी भुलाते रहेंगे। जो स्वयं भूला और दूसरों को भुला रहा है, अब बताओ उसका अंतःकरण निर्मल कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अंतःकरण को निर्मल करने के लिए साधना करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है, महापुरुषों का संग करना पड़ता है, जड़ चेतन का पूरा भेद जानना पड़ता है और जान करके उसके अनुसार चलना पड़ता है, तब पूर्ण शांति मिलती है। खाली पढ़ लिखने से नहीं हो सकता कुछ भी। आलस नींद किसाने खोवे, चोरे खोवे खांसी, और टका ब्याज वैराग्य खोवे, राणे खोवे राशि। साधु को सावधान रहना चाहिए, भक्तों को भी सावधान रहना चाहिए, झूठी मानंदी से बचना चाहिए, विकारों को दूर कर देना चाहिए। और जब तक हम झूठी मानंदी से नहीं बचेंगे, विकारों को दूर नहीं करेंगे, कालमा को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, भूत भवानी चंडी मुंडी कल्पना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा जीवन गंदा ही रहेगा, अधूरा ही रहेगा। ऐसे रहेंगे जैसे गाड़ी के पहिया की हाल उतर जाती है, गाड़ी का पहिया फिर आगे नहीं बढ़ पाता, बैलों पर भी बहुत जोर पड़ता है। जहां पर बेचारे आध घंटा में पहुंचे, वहां पर 2-4 घंटे लग जाते हैं कि वो पहिया के ऊपर हाल नहीं है। और यदि हाल चढ़ा दो तो उतने समय में पहुंच जाएगा जिससे रोज पहुंचता है। ठीक इस मन जन्म में आकर के यदि हमारा हाल बेहाल हो गया, यदि हमारा हाल खराब हो गया, हालत हमारी बिगड़ गई, तो हम कल्याण नहीं कर सकते। हम विकारों को दूर करके अपने मन को पवित्र नहीं बना सकते। यदि हमारा हाल ठीक है, हमारी चाल ठीक है, हमारे विचार ठीक हैं, जड़ चेतन का ज्ञान हो गया है, भ्रम भूल कल्पना से हम बचे हुए हैं, तो हमको कोई ऐसा जन्मा नहीं सारे संसार में कि जो हमको भूल में फंसा करके गिरा सके। पार की संतों के द्वारा ही भूल मिटती है। पार की सदु श्री कबीर साहब के बीजक को पढ़ के ही भूल मिटती है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने टीका करके पूरा भेद खोल दिया। टीकाकार तो संसार में बहुत हुए, सदगुरु श्री पूरन साहब के बाद भी हुए,
लेकिन जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया, जो निर्णय दिया, वो कोई नहीं कर पाए। लकीर के फकीर तो बहुत रहे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो निर्णय है वो त्रिजा से पता चलता है। त्रिजा सदग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उसमें जो भी लिखा है उस पर अमल करना चाहिए, बारीकी से पढ़ना चाहिए, तब भी समझ में आएगा। यदि बारीकी से नहीं पढ़ा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि ब्रह्म सिद्धांत कौन सा है, जीव सिद्धांत कौन सा है, आत्म परमात्मा क्या है, ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, मन को निर्मल रखें, विचारों को पवित्र रखें, पारगी संतों का साथ करें और अपना भी उद्धार कल्याण करें और दूसरों को उद्धार कल्याण करने की सीख दें। बस यही निर्णय है पारगी सदगुरु श्री कबीर साहब का। इसमें जरा भी किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं। विकार रहे तो उपदेश है साहब का, जो भी अपने जीवन में उतारेगा उसका उद्धार कल्याण जरूर होगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।